का सेकंड ऑप्शन देखेंगे, विदाउट यूजिंग XML कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को कैसे यूज करेंगे। ओके, तो इसके अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे लगेगा, मेनली हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखो, ओके भाई, लिंक तो वही है पुराना वाला। एक सेकेंड, आपके ग्रुप में मैसेज आ रखा है। चलो, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट जो है, इसके अंदर हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी को अप्लाई करना है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज करना है विदाउट यूजिंग एनी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, बस फर्क ये आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में हम एक्सएमएल के वाली कॉन्फ़िगरेशन जो थी उसे हम ऑलमोस्ट यूज नहीं करने वाले। सॉरी। तो सबसे पहले आप लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो हमें चाहिए मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट बनाने के बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, इसमें मैं कुछ फाइल्स कल वाली कॉपी कर लूंगी सो दैट हमारा थोड़ा टाइम भी बचेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं org.apache.maven और लेट इट कंप्लीट फर्स्ट। चलिए, जब तक ये ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ ले लेते हैं वेब ऐप का ऑप्शन एंड नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन ये लेना है कि हम यहाँ पे ले लेते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी 2 कर देते हैं इसे, और कॉम डॉट फाइल्स भी यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। देखो, अभी तक हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी में देखा था कि ये हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। कल जो हमने एग्जाम्पल देखा था रन करके स्प्रिंग सिक्योरिटी का, उसमें हमने ये देखा था कि हमने यहाँ पे कोई भी लॉगिन वाला पेज नहीं बनाया था, लेकिन इसने अपने आप से हमें एक लॉगिन वाला पेज दे दिया था, क्योंकि हमने एडमिन के ऊपर ऑथेंटिकेशन को अप्लाई किया था। राइट। तो आज भी हम वही काम करेंगे, लेकिन यही काम हम किसके थ्रू करने वाले हैं, अपनी क्लासेस के थ्रू, विदाउट यूजिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत ही मिनिमम रखेंगे एंड इसी के अंदर अपना प्रोजेक्ट देखते हैं कि कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने प्रोजेक्ट को सेट करना है। तो राइट क्लिक करते हैं और बिल्ड पाथ में इसमें टॉमकैट ऐड कर देंगे एज यूजुअल। तो इसके अंदर टॉमकैट ऐड हो जाएगा, अप्लाई एंड क्लोज। इसके बाद पॉम डॉट एक्सएमएल में आते हैं। यहाँ हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी और बाकी के ऑप्शंस लगाने हैं, जिससे कि हम इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें आ जाती हूँ डिपेंडेंसीज में। और डिपेंडेंसीज जैसे आप लोगों को पता ही है हम कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। तो लेट जस्ट डू वन मोर थिंग, कल वाला जो प्रोजेक्ट था इसकी डिपेंडेंसीज को हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो इसे कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करके इस प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। तो यही सारी डिपेंडेंसीज हमें भी चाहिए होंगी। ठीक है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट पॉम डॉट एक्सएमएल को क्लोज कर देते हैं। अब सबसे पहले इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नया करने से पहले, कल वाला जो प्रोजेक्ट था उसकी मैं कुछ फाइल्स को कॉपी कर रही हूँ। जैसे कॉम डॉट फाइल्स डॉट कंट्रोलर, जो हमने कंट्रोलर क्लास बनाई थी, दैट आई एम कॉपिंग। तो इसको मैं SRC मेन जावा में पेस्ट कर देती हूँ। तो हमारे पास कंट्रोलर वाली क्लास आ जाएगी जो हमने कल बनाई थी। ठीक है, तो हमारा जो स्प्रिंग कंट्रोलर था ये आ जाएगा। मैं ना इसका नाम चेंज कर रही हूँ क्योंकि स्टीरियोटाइप नेम हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको हम लगा देते हैं माई कंट्रोलर, कुछ और
रख देते हैं, सिंपल सा नाम। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोलर यहाँ पे क्लास बन गई। एंड कंट्रोलर क्लास के बाद हम यहाँ पर आएंगे किसके अंदर, SRC मेन के अंदर आना है और वेब ऐप के अंदर जाना है। वेब ऐप के अंदर जाके आप लोगों को वेब INF के अंदर फाइल्स को क्रिएट करना है। सबसे पहले तो मैं ये जो index.jsp पहले से है इसको हटा देती हूँ। एंड इसके साथ साथ में जो कल वाला प्रोजेक्ट में हमने SRC मेन में वेब ऐप लिया था, इसके वेब INF में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो व्यूज वाला फोल्डर था ना, दैट आई विल बी नीडिंग। तो मुझे एक्सएमएल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ व्यूज वाला चाहिए, जिसके अंदर सारे के सारे व्यूज क्रिएट थे जो हमने पेजेस बनाए थे JSP के। तो वेब INF के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, अब जब हम MVC की बात करते हैं तो MVC में तीन चीजें मेन होती हैं। एक होता है मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस वाले जो क्लासेस बनती हैं। एक हो जाता है व्यू, जिसके अंदर हमें व्यूज यूजर को शो करने होते हैं। और तीसरा होता है कंट्रोलर, राइट। और इन सबको हैंडल करने के लिए हमें एक फ्रंट कंट्रोलर भी चाहिए होता है, जो होता है हमारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर XML कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लगाती हूँ, तो उस केस में ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हम MVC का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और MVC के प्रोजेक्ट में क्या होना जरूरी होता है कि भाई डिस्पैचर सर्वलेट होना भी जरूरी होता है, राइट। तो हम उसको भी लगाएंगे यहाँ पर अपने प्रोग्राम में। और ये भी देखेंगे कि विदाउट यूजिंग मच XML, जो सिक्योरिटी वाला XML था मैं उसकी बात कर रही हूँ, MVC वाले XML की बात नहीं कर रही हूँ। MVC वाला XML तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो MVC वाला XML जो था उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। जो हमने MVC में सीखा था कि कैसे आप यहाँ पर फ्रंट कंट्रोलर को ऐड करते हो, तो उसे हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो जो आपकी web.xml थी, तो ये वाला हमारा सेटिंग आता, इसको हमें यहाँ से उठाना है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे लेके आ जाते हैं सिक्योरिटी 2 की web.xml के अंदर और पेस्ट कर देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर वाली फाइल आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये MVC वाली web.xml को मैं क्लोज कर देती हूँ। तो ये हमारी Spring Security 2 की web.xml आ गई। तो ये हमें चाहिए था फ्रंट कंट्रोलर, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे अपना काम करवाएंगे। अब देखो, यहाँ पर हमें व्यू रिजॉल्वर भी चाहिए होता था। लेकिन व्यू रिजॉल्वर के लिए हम स्प्रिंग सर्वलेट बनाते थे .xml फाइल, जिसकी हेल्प से हम व्यू रिजॉल्व करवाते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम व्यू रिजॉल्व किसके थ्रू कराएंगे, हम यहाँ पर जावा की फाइल के थ्रू भी करा के देखेंगे। तो इसको हमें एक एक करके इम्प्लीमेंट करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर। अभी मैं आप लोगों को सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ ना। तो सिक्योरिटी के कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको जावा की क्लासेस की हेल्प से करना है विदाउट यूजिंग XML, तो हम यहाँ पर एक काम और करते हैं। चलिए, पहले मैं इसमें आपको एक चीज दिखाती हूँ। पहले तो कंट्रोलिंग करते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं एक क्लास। क्लास का जो पैकेज है वो मैं कंट्रोलर नहीं रखना चाहती, इसको मैं सिर्फ com.files में रखना चाह रही थी। तो पैकेज को com.files कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे, जिसके लिए हम बनाएंगे, बेसिकली ये क्लास जो है वो हम बना रहे हैं वेब के ऊपर जो भी आपने सिक्योरिटी लगानी है उसे कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए। तो इसका नाम ना ज्यादातर आपको हर जगह पे यही मिलने वाला है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। इसको मैं डेमो लगा, ठीक है। तो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग डेमो नाम की मैंने क्लास बनाई है। इसके अंदर हमें वेब के ऊपर जो सिक्योरिटी लगानी है, मतलब वेब पेजेस पे, उसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब क्योंकि हम इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको एक एनोटेशन लगानी होगी, जिसमें आप लिखोगे एनेबल वेब सिक्योरिटी। तो ये वेब सिक्योरिटी का आपको क्या लगाना है, एनोटेशन लगाना है इस क्लास के ऊपर। दूसरा, हमें इसको ये भी बताना होगा कि हम इसके मतलब ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये कहाँ से मिलने वाली है। तो इसके लिए हमें इसको कंपोनेंट स्कैन देना होता है। तो वो हम यहाँ से देंगे, तो हम लिखेंगे @component scan।
तो कंपोनेंट स्कैन के लिए हमें इसे लोकेशन बताना होगा कि कौन सा हमारा पैकेज चल रहा है क्लास फाइल्स का। जेएसपीस का पैकेज का कंपोनेंट स्कैन नहीं होता है, सर्वलेट या क्लासेस का होता है। तो हमने क्या पैकेज लिया हुआ है, कॉम डॉट फाइल्स। तो इसका नाम आप यहाँ दे दोगे। इसके बाद अगला अगला काम हमें यहाँ पर ये करना है कि हमें यहाँ पर एक मेथड बनाना है, ठीक है, जो कि एक इनबिल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ये इनबिल्ट क्लास कौन सी होती है, यूजर डिटेल सर्विस। तो यूजर डिटेल सर्विस नाम की क्लास होती है जो कि यूजर की डिटेल्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ये एक इनबिल्ट क्लास है स्प्रिंग की। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये क्लास लिया तो इसका इंपोर्ट भी आ गया। तो यूजर डिटेल सर्विस क्या है, एक क्लास है जो कि सिक्योरिटी का ही पार्ट है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का। तो इसलिए हम इस क्लास को ले रहे हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम सिक्योरिटी को डिफाइन करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पे मेथड का नाम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेट यूजर ऑप्शंस, ठीक है। तो सेट यूजर ऑप्शंस करके हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक मेथड बना देते हैं। और इस एक्सेप्शन इसको हम क्या बनाएंगे, एक एक्सेप्शन भी थ्रो कराएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट कभी बार इसमें एक्सेप्शन आ जाती है। तो थ्रोज एक्सेप्शन लगा दीजिएगा पहले से। अब आफ्टर दैट हम यहाँ पर आते हैं। अब आपको यहाँ पर एक और जावा की इनबिल्ट क्लास का यूज करना है जिसका नाम होता है इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर, ठीक है। तो क्लास का नाम है इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं एमएम कर देती हूँ, ठीक है। एंड इक्वल्स टू न्यू करके यहाँ पर आप देंगे अगेन इसी का नाम इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजमेंट। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि अगर अब आप जितने भी यूजर बनाने वाले हो ना वो आप इसी में ही सेट करोगे। तो इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारे यूजर्स क्रिएट होंगे सारे के सारे। और हम यहाँ पर क्या लेंगे, एमएम के अंदर सबसे पहले अपना एक यूजर क्रिएट करते हैं। तो एमएम डॉट क्रिएट यूजर किया। क्रिएट यूजर करने के बाद आपको जावा की एक और इनबिल्ट क्लास है यूजर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट लेना है। यूजर डॉट करके यहाँ पे इसी का एक क्लास का मेथड है। इस क्लास के मेथड का नाम है विथ डिफॉल्ट पासवर्ड एनकोडर, ठीक है। तो ये एक डिप्रिकेटेड मेथड है लेकिन फिर भी हम इसका यूज करेंगे अभी भी। और इसी के हेल्प से हम यहाँ पे लेंगे डॉट यूजर नेम। अब आपको ना यहाँ पर देखो एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपना यूजर का नाम बता रहे हो। तो यूजर का जो भी नाम दोगे कल को जब ऑथेंटिकेशन करोगे ना वो इसी नाम से करोगे, मतलब ये एक तरह का यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा आपका। तो जो भी नाम देना है वो यहाँ से आप सेट करोगे, ठीक है। तो डॉट यूजर नेम जो है वो मैं यहाँ पर क्या रख देती हूँ, यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसमें मान लीजिए मैंने ABCD रख दिया। अच्छा, इसको आप मल्टीपल लाइंस में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में डिफाइन करें। अब यूजर नेम तो हो गया लेकिन पासवर्ड भी तो सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डॉट करके क्या लगा दोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं, अंदर पे। तो डॉट करके आप यहाँ पे क्या बनाओगे, पासवर्ड बनाओगे। पासवर्ड आप अपने आप से कुछ भी रख सकते हो। तो जब ये वेरीफाई करेगा ना, जो इनबिल्ट फॉर्म ये आपको दिखाएगा उसमें ये इसी आईडी और इसी पासवर्ड की हेल्प से एक्सेस होगा। और इसको लेने के बाद आपको ये भी बताना है कि भाई इसको कौन एक्सेस कर सकता है। तो डॉट करके ना आप रोल्स बता सकते हो। तो रोल्स जब आप लोग बताओगे तो रोल आप यहाँ पे बता सकते हैं। एंड रोल्स में आप बता दीजिए कि भाई कौन सा यूजर, एडमिन या फिर यूजर नॉर्मल वाला यूजर, ठीक है। और इसको कैप्स में देना है। तो अभी के लिए मैं सिंपल यूजर रख रही हूँ कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कोई भी यूजर आ जाए सबको ऑथेंटिकेट करवाएंगे। तो यहाँ पे जब आपका ये वाला टास्क हो जाता है तो इसको डॉट करके बिल्ड कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या क्रिएट हो गया, एक यूजर क्रिएट हो गया। और जब ये यूजर क्रिएट हो जाता है तो इसको हम यहीं से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न किसको करना है, एमएम को करना है क्योंकि एमएम के पास क्या है, यूजर आ चुका है। यूजर की जो इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे एमएम को मिल गई और एमएम को हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से। तो मतलब जब भी ये मेथड कॉल होगा ये हमारे यूजर की क्रिएट कर देगा डिटेल्स, जिससे कि हम इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सके। अब देखो हमने यूजर तो बना दिया, मतलब एक तरह से हमने ऑथराइजेशन दे दी है कि भाई एक कोई भी यूजर आ जाए हर यूजर को आईडी पासवर्ड बताना है और यही वाला आईडी पासवर्ड बताना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और आईडी पासवर्ड अभी नहीं चलेगा।
आफ्टर दिस हमें क्या करना है, इसको ऑथेंटिकेट कराने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी जरूरी है। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि ये एक इनबिल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम @ क्या डिफाइन करेंगे, बीन डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसकी बीन जो है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में क्रिएट हो जाए। अभी तक आप लोगों ने बीन क्रिएट करना देखा है ना, तो अगर आप लोग @ बीन लगा देते हो तो ये खुद से ही बीन बना देगा, इसकी आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका इनबिल्ट टास्क भी करवा देगा। एंड आफ्टर दैट पब्लिक, सॉरी, यहाँ पे हम एक इनबिल्ट मैथड है, इसको यूज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं और शिफ्ट एस करते हैं, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड्स पे जाते हैं। ओके, एक मेथड आता है कॉन्फ़िगर करके, वो तो यहाँ नहीं दिखा रहा, नहीं, चलिए कोई नहीं, फिर हम इसको ले लेते हैं अपने आप ही। तो मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ। ये मेथड जो हम बना रहे हैं ना, इसको हमें बनाना होगा प्रोटेक्टेड करके, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मेथड होता है, सो वी कैंट टेक इट लाइक दैट। तो प्रोटेक्टेड करना है, प्रोटेक्टेड वॉइड कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं हम, HTTP, क्योंकि देखो जितने भी पेजेस इंटरनेट पे आते हैं वो HTTP की हेल्प से आते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी कौन सी बड़ी लगती है, HTTP सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमने HTTP का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर भी हम क्या लगा देते हैं ना, थ्रोज करके एक्सेप्शन लगा देते हैं, कि भाई जो भी इसको कॉल करेगा एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, इन केस HTTP सिक्योरिटी की वैल्यू गलत होती है तो। अब यहाँ पर आप लोगों को करना ये है कि आपको HTTP की सिक्योरिटी सेटिंग लगानी है। HTTP में आप एक मेथड का यूज करते हो जिसका नाम होता है एंट मैचर। ठीक है, तो HTTP.AntMatcher करना है। एंट मैचर मैथड जो है, ये एक तरह से एक ऐसा मैथड है जो हमारे यूआरएल्स को मैच करता है। तो जो भी यूआरएल पैटर्न आपके कंट्रोलर क्लास में बने हुए हैं, उन सबको ये मैच करेगा, और जो जो पैटर्न आप यहाँ पर दोगे, ये उन्हीं की हेल्प से काम करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश दे रही हूँ, तो मतलब स्लैश से शुरू होने वाले जितने भी पैटर्न्स हैं, मैं सभी के ऊपर क्या लगा रही हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लगा रही हूँ इस आईडी पासवर्ड की। ठीक है, तो अभी हम स्लैश ले लेते हैं, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो पहली चीज, तो एंट मैचर में आपको क्या बताना है, आपका यूआरएल पैटर्न। अगर एक से ज्यादा यूआरएल पैटर्न्स हो तो भी आप उसको सेम वे में एंट मैचर करके एक और ऑप्शन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी लगा सकती थी इस तरह से। ठीक है, तो मतलब स्लैश से शुरू होने वाला और स्लैश एडमिन वाला, दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, आईडी पासवर्ड लगा दिया। लेकिन अभी अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, इसको रखना, नहीं तो अभी एक से भी काम चला लेते हैं। इसके बाद ना दूसरी चीज जो आपको इसी में लेनी है, क्योंकि ये लाइन अभी खत्म नहीं है, तो हम डॉट से इसको डिफाइन करते रहेंगे। अब अगली चीज जो हमें बतानी है ना, वो ये बतानी है कि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट है वो क्या करना है उसका, तो ऑथोराइज करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑथोराइज रिक्वेस्ट। सो ऑथोराइज रिक्वेस्ट जो है वो तो हमें करनी है, लेकिन किसे करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसमें बता सकते हैं कि हाँ भाई कौन सी वाली रिक्वेस्ट को हमें ऑथराइज करना है। अभी मैं सारी रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर रही हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, एनी रिक्वेस्ट। और एनी रिक्वेस्ट के अंदर क्या आना चाहिए, हैज रोल। तो आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, हैज रोल डिफाइन करोगे। हैज रोल के अंदर आपको ये बताना होगा कि भाई कौन सा पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। तो अगर मान लो यहाँ मैं, चलो एक काम करते हैं, एडमिन लगाते हैं, यूजर भी लगा सकते हो, अभी के लिए मैं यहाँ पे एडमिन लगा लूँ। ठीक है, तो एडमिन लगा देते हैं, एंड एडमिन लगाने के बाद डॉट करके एंड लगा देंगे, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट लगानी हो ना एक साथ में, तो ये एंड ऑपरेटर होता है, इसका जरूर लगाना होता है। तो कि ये बताता है कि एक से ज्यादा रिक्वेस्ट हैं। तो एंड लगा दिया, एंड के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दीजिए HTTP बेसिक। HTTP बेसिक क्या होता है, ये बेसिक ऑथेंटिकेशन करवाएगा आपके प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये देखो, कॉन्फ़िगर्स HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल बता रहा है कि हाँ भाई देखो, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो। तो ये आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा है कि आप हैज रोल में यूजर भी लगा सकते थे, एंड लगा सकते थे, और HTTP बेसिक भी लगा सकते थे। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट ना जनरेट करा के दे देगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। तो आप यहाँ पे रोगे HTTP बेसिक, और फिर इसको अभी के लिए इतना ही रखते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं HTTP की, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी स्लैश से शुरू होने वाली, सारी रिक्वेस्ट को ऑथराइज करना है।
एनी रिक्वेस्ट जिसका हैज रोल है एडमिन, उससे हम एचटीटीपी बेसिक के साथ में कॉन्फ़िगर कर देंगे। ओके, तो ये हमारी बीन कॉन्फ़िगरेशन है, इसे हमें यहाँ पर सेट कराना था। अच्छा, अब इसके बाद ना हम, क्योंकि यहाँ पर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि हमें वेब एप्लीकेशन का एक इनिशियलाइजर सेट करना हो। तो हम यहाँ पे एक क्लास और लेंगे और इसको हम ले लेते हैं सिक्योरिटी वेब इनिशियलाइजर। तो आप लोग यहाँ पर सिक्योरिटी का वेब इनिशियलाइजर बनाएंगे क्लास। देखो ये क्लास जो है ना, ये ज्यादा कुछ नहीं करेगी। हमें यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज को लेना होता है जो इनबिल्ट होती हैं, उसके लिए हमने ये क्लास बनाया। एक्सटेंड्स लगा के आप यहाँ पे एक जावा की इनबिल्ट क्लास को ऑप्शन लोगे, यहाँ पर लोगे। क्लास का नाम है एब्स्ट्रैक्ट सिक्योरिटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सिक्योरिटी वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर। तो ये जो क्लास है इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सटेंड कराना है। इस क्लास में हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो मेथड इसमें है ना वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो जाएंगे, जिससे हम सिक्योरिटी को भी यूज कर पाएंगे। तो इसको बस लेकर ऐसे छोड़ना है, इसमें करना कुछ नहीं है। फिर आप एक और क्लास क्रिएट करेंगे और इस क्लास को आपको एमवीसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कराना है। ठीक है, तो एमवीसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करा रहे हो तो हम इसका नाम ही एमवीसी रख देते हैं। सो एमवीसी वेब इनिशियलाइजर डेमो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक और क्लास क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। इस क्लास को भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंड तो कराना है। तो एक्सटेंड कराएंगे, एक क्लास आती है जावा की एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको लिखना है एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन और इसमें आनी है कॉन्फिग डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर। जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही लेना है। और इसको इस लेने के बाद देखो, क्योंकि ये ना एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब आपको याद होगा कोर जावा में जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो हमें ये पता था कि जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है उसके कुछ मेथड्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमें ओवरराइड करना कंपलसरी होता है। इसी चीज के लिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे करोगे ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये वाला मेथड चाहिए, लेकिन क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन है इसलिए इनकी जरूरत तो पड़ेगी अभी। तो इनको यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन फर्स्ट वाला जो मेथड है जिसका नाम है गेट रूट कॉन्फिग क्लासेस, ये क्या करता है, ये बताता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा, मतलब जैसे ये कह लो क्लासेस हैं, सर्वलेट्स हैं, वो कहाँ पर है, कौन सी क्लास के अंदर से हमें यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर उसी के हिसाब से अपना जो टास्क है वो कराएंगे। आप लोगों को लेना है, यहाँ पर आना है फर्स्ट वाले में। तो ये जो रिटर्न नल दिखा रहा है, नल की जगह पे आप लोग क्या लोगे, रिटर्न न्यू क्लास। तो क्लास का सी कैपिटल आएगा क्योंकि ये जावा की इनबिल्ट वाली क्लास है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या बनाएंगे, इसका एक एरे बनाएंगे, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब इसका जो ब्रैकेट है, इसके ब्रैकेट के अंदर आपको उन सारी क्लासेस के नाम देने होते हैं एक्चुअली में, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन का काम कर रही है। अभी यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगरेशन का काम किसके हेल्प से कराया था, इस क्लास से कराया था, जिसमें हमने आईडी पासवर्ड डिफाइन किया था और एचटीटीपी सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर किया था। तो इस वाली क्लास का जो नाम है ये हमें लेना है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं नाम को। तो क्वालिफाइड नेम नहीं चाहिए, सिंपल नेम चाहिए। ठीक है, और डॉट करके क्लास लगा दीजिए, और डॉट क्लास करके सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, सेमीकोलन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसे आप बस यहाँ पे इतना करके छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये वाला जो टास्क है ये यहाँ पे कराना जरूरी है, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है वो वर्क में आएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो आखिरी वाला मेथड है गेट सर्वलेट मैपिंग्स वाला, इस मेथड के अंदर देखो सर्वलेट्स की जो मैपिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है, हमने स्लैश लिया था। तो आप लोगों को बस ये करना है कि यहाँ पर आप लोग ये रिटर्न न्यू, क्योंकि ये स्ट्रिंग का एरे रिटर्न कर रहा है,
तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग का array ले लो, और यहाँ पर भी क्या करना है, इसके ब्रैकेट्स बनाने करली वाले, और इसके अंदर डबल कोट्स में स्लैश लगाना है, क्योंकि जितनी भी सर्वलेट मैपिंग्स हमारी चल रही हैं वो स्लैश से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे स्लैश देना जरूरी है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट मेथड के अंदर चेंजेस करने थे वो कर लिए। बीच वाला मेथड जो है सर्वलेट कॉन्फिग क्लासेस, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हटा नहीं सकते, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का पार्ट है। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ये हमारी वेब इनिशियलाइजर डेमो बनी है, सिक्योरिटी वेब इनिशियलाइजर बनी है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फिग डेमो बनी है। तो ये तीन क्लासेस हमने बनाई है यहाँ पर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को अगर कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर इसमें काम कराना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यूआरएल पैटर्न को भी यूज करना पड़ेगा, जो भी आप लोग यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बस इतना ही करेंगे, और इसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि कंट्रोलर इसमें बना हुआ है, बाकी सब चीजें इसमें रेडी हैं, बस रन करके देखना है। तो एक काम करते हैं, लेट जस्ट ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम ऑल्सो। इसमें देखिए एक एक्सेप्शन सी दिखा रहा है, ये कह रहा है बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन भाई, इसको वेब आईएनएफ में स्प्रिंग सर्वलेट नहीं मिली। अब आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज कही थी कि हमें सिक्योरिटी की एक्सएमएल नहीं लगानी, लेकिन भाई जो अगर एमवीसी वाली एक्सएमएल थी वो तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि व्यू रिजॉल्वर तो इसको कहीं मिला ही नहीं। अब व्यू रिजॉल्वर नहीं मिलेगा तो ये काम कहाँ से करेगा, तो व्यू रिजॉल्वर का होना भी तो जरूरी था ना। इसी वजह से यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आया। अब देखो, अगर आप लोग कभी भी व्यू रिजॉल्वर का काम कराना चाह रहे हो और उसी की हेल्प से अपना बाकी का काम भी करना चाहते हो, तो उसके लिए व्यू रिजॉल्वर की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जरूरी है। अब क्या करते हैं फिर, भाई जो हमारा एमवीसी वाले प्रोजेक्ट था ना, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो एमवीसी वाला, उसके अंदर आपने जो एसआरसी में जाके स्प्रिंग सर्वलेट डॉट एक्सएमएल बनाना सीखा था ना, ये वाला, यही चाहिए हमारे को, और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। तो इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके वेब आईएनएफ के अंदर पेस्ट कर देते हैं। स्प्रिंग सर्वलेट यहाँ पर ओपन करते हैं। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर जेडीबीसी जैसा कोई काम नहीं कराया, तो हमें उसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो हमारा जो जेडीबीसी वाला यहाँ पे टास्क हो रखे है ना, वो मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ से एक तो ये हटा देते हैं टीएक्स। टीएक्स के बाद में यहाँ पर ये जो कंपोनेंट स्कैन चल रहा है, इसे हटा देते हैं। टीएक्स की एनोटेशन हटा देते हैं, एंड साथ के साथ में नीचे जो आपके पास बीन्स क्रिएटेड है, डेटा सोर्स वाली, हाइबरनेट वाली, मैं इन सब को हटा दूँ। तो हमारे को क्या चाहिए था, सिर्फ व्यू रिजॉल्वर चाहिए था। तो व्यू रिजॉल्वर में हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर वैल्यू, कि वेब आइनअप में जाके व्यूज में हमारा जो टास्क है वो हो रखा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे रखोगे बस। अब इसके बाद जब आपका ये वाला सेटिंग हो चुका है, तो अब अपने प्रोजेक्ट को एक बार सेकेंड टाइम रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन आ रही है लॉगिन के लिए। ये वाला मैंने लॉगिन पेज बनाया ही नहीं था, राइट। हमने क्या बनाया था, हमने यहाँ पर जेएसपी के सिर्फ 3 पेज रखे हुए, एज यू कैन सी। तो जेएसपी में एक एडमिन पेज है, जिसके अंदर हमने वेलकम टू एडमिन पेज प्रिंट करवाया था। एक इंडेक्स डॉट जेएसपी है, जिसमें हमने दो क्या दे रखे हैं यहाँ पर, हाइपरलिंक्स बना रखे हैं। और तीसरा है यूजर पेज, जिसमें हमने वेलकम टू यूजर पेज लिया हुआ है। बट हमने यहाँ पे कोई भी इस तरह का पेज नहीं बनाया था। लेकिन ये पेज कहाँ से आ रहा है, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी की हेल्प से आ रहा है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पर अगर मान लो मैं अपना वाला आईडी पासवर्ड देती हूँ जो मैंने बनाया था, ABCD और 1234, एंटर करते हैं। तो ये अब यहाँ पर कहाँ पे लेकर आ रहा है, हमें होम पेज पे ला रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी यहाँ पर ऊपर मैपिंग नहीं है, तो स्लैश सिर्फ जहां पे यूज हो रहा है। तो अगर मैं अब आपको अपना कंट्रोलर दिखाती हूँ यहाँ पे फाइल का,
तो माय कंट्रोलर के अंदर हमने स्लैश वाली मैपिंग के अंदर इंडेक्स पेज को रिटर्न किया था, और इंडेक्स पेज क्या कर रहा था, वेलकम टू होम पेज प्रिंट कर रहा था, और दो हाइपरलिंक्स दिखा रहा था एडमिन और यूजर के लिए। ठीक है, तो एडमिन पेज और यूजर पेज दोनों के लिए ये क्या दिखा रहा था, हाइपरलिंक्स दिखा रहा था। तो यही पेज आ गया आपका। तो मतलब अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में सिक्योरिटी को ऐड किया, तो ये आपके हर उस पेज को ऑथेंटिकेट करेगा जिस जिस पेज को आप यहाँ पर पैटर्न्स में डिफाइन करोगे। क्योंकि अभी मैंने स्लैश दिया हुआ है, और कोई मतलब मैंने कहा था कि स्लैश से स्टार्ट होने वाले सभी पे लगाना है। तो देखो अब ये एडमिन पेज पे आ रहा है और यूजर पेज पे आ रहा है, क्योंकि ये एक बार ऑथेंटिकेट कर चुका है। अगर मान लो आप यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में जब आ रहे थे, तो स्लैश लॉगिन की जगह, अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ और स्लैश लॉगिन की जगह मैं यहाँ पे सीधा ही स्लैश एडमिन दे देती, तो डायरेक्ट एडमिन पेज पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जब कॉन्फ़िगरेशन लगाई थी वो सिर्फ स्लैश पे लगाई थी, आपने स्लैश एडमिन पे नहीं लगाई थी, तो इसी वजह से ये कहाँ नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे एडमिन के ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर आपको लगाना है, तो ये जो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग आपने क्लास क्रिएट की हुई है, इसमें एंट मैचर्स में जाकर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा के स्लैश एडमिन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल क्या लेने पड़ेंगे, पैटर्न्स डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी आपका ये वर्क कर पाता है। ठीक है, तो स्लैश एडमिन लगा दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अभी इसमें एक्सेप्शन दिखा रहा है क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यू नहीं उठाएगा ना अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके वैल्यू को ये मैचअप नहीं करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं ना, तो इसमें आप मल्टीपल एंड मैचेस लगा दीजिए। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लगाया स्लैश एडमिन, सेव किया, इसको रीलोड होने देते हैं। आफ्टर दैट, अब अगर मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट को एक बार रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे एक बार एडमिन देती हूँ, क्योंकि अब ये वन टाइम जब ऑथेंटिकेट कर लेता है ना, तो इसकी कैश में आईडी पासवर्ड चला जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट दोबारा से रन करना पड़ेगा, तो इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन देख पाएंगे। तो अभी ये स्लैश लॉगिन बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, मैं यहाँ पे स्लैश क्या ले लेती हूँ, एडमिन ले लेती हूँ। लेकिन देखो मैं एडमिन भी ले रही हूँ तो भी ये लॉगिन ही उठा रहा है। लॉगिन क्यों उठा रहा है बार बार में, का भी एक रीजन है। इसका रीजन है यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा था एंड के बाद HTTP बेसिक, और लॉगिन के अंदर हमने स्लैश को किसके साथ सेट किया हुआ है, ये देख ले। इसके लिए आप आ जाओ कंट्रोलर क्लास में। कंट्रोलर में अगर आप आओगे तो मैंने यहाँ पर देखो स्लैश दे रखा है, एडमिन स्लैश यूजर, ये सब यहाँ पे बना रखा है, लेकिन मैंने स्लैश लॉगिन कुछ नहीं बनाया था। तो इसने यहाँ पर लॉगिन कहाँ से उठाया, इसने लॉगिन उठाया सिक्योरिटी से। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लास सेट कर रहे थे, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑथराइज रिक्वेस्ट को यूज किया था, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली लॉगिन की वैल्यू को लगा देता है, एंड आपको कोई भी पेज एक्सेस नहीं करने देगा विदाउट ऑथेंटिकेटिंग। तो एक बार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, फिर आप कोई भी पेज एक्सेस कर सकते हो। ओके, लेकिन ये इनिशियल लेवल का लॉगिन है, मतलब यहाँ पर अभी ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर आईडी पासवर्ड वही देती हूँ जो मैंने डिफाइन किया है, तो ही हम यहाँ पे कोई भी पेज एक्सेस कर पाएंगे। तो देखो अब एडमिन पे आने के लिए भी पहले मुझे लॉगिन करना पड़ा, तभी ये यहाँ पर आ रहा था। अब अगर मैं मान लो सीधा ही यहाँ पर सिर्फ स्लैश लिख कर एंटर प्रेस कर रही हूँ ना, इस बार ये आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा होम पेज के लिए, क्योंकि हम एक बार ऑथेंटिकेट कर चुके हैं, तो ये बार बार हमें ऑथेंटिकेशन नहीं देगा अगर एक बार लॉगिन हो गया है तो। क्लियर है इतना? तो अगर अब मैं एडमिन पेज पे जाना चाहती हूँ या फिर यूजर पेज पे जाना चाहती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ले आएगा। तो वन टाइम ऑथेंटिकेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर हमारा अभी लॉगिन तो हो पा रहा है बट लॉग आउट नहीं हो रहा। तो लॉग आउट अगर मुझे कराना हो तो वो कैसे कराएंगे, क्योंकि यहाँ तो सिंगल टीज हो रही है, लॉगिन का ऑप्शन चल रहा है। तो ऐसे ही जैसे अभी हमने लॉगिन कराया है ना, ऐसे ही हम लॉग आउट भी करा सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी सिंगल पेज। आपको बस क्या करना है, इसका इनबिल्ट फीचर का यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, जिससे कि आपका लॉग आउट फीचर भी एनेबल हो जाएगा।
देन आफ्टरवर्ड्स आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको एक चीज यहाँ पर करवानी पड़ी, मुझे क्या करवाना पड़ा था, मुझे यहाँ पर आप लोगों को व्यू रिजॉल्वर के लिए स्प्रिंग सर्वलेट बनवाना पड़ा था, राइट। अगर मान लो आप यहाँ पर इसके अंदर स्प्रिंग सर्वलेट क्या मतलब जैसे व्यू रिजॉल्वर यूज नहीं करना चाहते, तो उसका भी एक क्या कह लो कि ऑल्टरनेटिव है, उसको भी बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। तो उसको याद रखते हैं कि उसको भी अभी हम करने वाले हैं विदाउट यूजिंग स्प्रिंग सर्वलेट डॉट एक्सएमएल। तो इसके अंदर जाएंगे, लेकिन पहले हम लॉगआउट का फीचर लगा लेते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, लॉगआउट का फीचर भी लगाना है। तो इस फीचर को लगाने के लिए आपको करना कैसे काम है वो देख लेते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिया था रोल्स के अंदर यूजर। अच्छा, मान लो मुझे सभी यूजर पे नहीं लगाना, मुझे सिर्फ एडमिन पे लगाना है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूजर की जगह सिर्फ और सिर्फ एडमिन लिख दीजिए कि भाई जो एडमिन आएगा उसके लिए काम करना है। ठीक है, तो हमने ABCD को एडमिन बना दिया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आते हैं कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद आप